हेलो नमस्कार साथियों। यह सीरीज जो है वो प्रीवियस ईयर का रेलवे प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है चलाया जा रहा है जीके जीएस का। तो आप इस जीके जीएस के सेशन में बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो आप यदि इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, ग्रुप में सेंड कीजिए, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए मेहनत कर सकें। तो आप से यही विनती है कि आप स्टेटस ग्रुप में या फिर आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कर, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए, उसको हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर एशिया का सबसे पुराना? गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। तो बोर्ड ने इसका सही उत्तर माना है अरुणाचल, जो असम है इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमिनोइड किसको कहा? तो जो होमो सेपियंस है उसको वर्गीकृत किया, उसका पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने होमो सेपियंस को वर्गीकृत किया? होमो सेपियंस दरअसल मानव है जो बुद्धिमान मानव है, माने उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस उसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये व्यक्ति थे, कौन थे? क्रो मैग्नन जो है व्यक्ति है। होमो सेपियंस, होमो जो है वो क्या है? जीन है। एक्चुअली में क्या है? होमो एक जीन है और सेपियंस उसका स्पेसीज है। यानी मानव जो है वो सेपियंस स्पेसीज जाति का आता है और जीन है उसका वो होमो जीन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया में आए? दरअसल ये बात कीजिएगा तो ये करंट का क्वेश्चन इसमें ये मान सकते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो और अच्छा क्वेश्चन लगा तो इसलिए हमने इसको डाल दिया। देखिए इंडोसल्फान, लेथल और हिमेट और मोनोसील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडोसल्फान। दरअसल ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कहा कि जिस समय एग्जाम हो रहा था उस समय के पीरियड में ये जो प्रभाव था कि मीडिया में देखने को मिला कि हानिकारक प्रभाव देखने को मिला कीटनाशक से। हानिकारक प्रभाव वहाँ पर जैसे फ्लड आ गया तो कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद वहाँ पर एक नए तरह का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला, उसको सल्फेन का नाम दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य आंतरिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट। बताइए। तो जो यौगिक गुर्दा है, मेनली जो पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जो मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? 2000 से 8000, 5000 से 50,000 से यहाँ पर आप 1,00,000, 1 मिलियन से 10 मिलियन और 10 मिलियन से अधिक। तो जो स्वाद कलिकाएं होती है, जो टेस्टिंग
बर्ड्स होती है जो टेस्ट करता है आपको, किसी भी चीज़ को आपने खाया उसका जो टेस्ट है, उस टेस्ट है उसमें जो छोटा छोटा आप देखिएगा कि आप जीभ निकालिएगा तो छोटा छोटा उसकी जो कलिकाएं हैं बर्ड्स थोड़ा थोड़ा लिखा है, तो इसकी जो संख्या होती है 2000 से 8000 तक उसकी संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। इनमें से हर बच्चा जानता होगा कि जो सफेद रेगिस्तान कहने का मतलब जो साल्ट का जो एरिया है जहाँ साल्ट बनता है उसको सफेद रेगिस्तान कहा जाता है। तो जहाँ साल्ट बनता है वो एरिया है गुजरात का एरिया, और गुजरात का यह एरिया कौन सा है? कच्छ का एरिया है, कच्छ का एरिया है। तो यहाँ पर ये एरिया जो है कच्छ का ये रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 350, 206, 211, 411। एक नवजात बच्चा है, अभी अभी बच्चा ने जन्म लिया, उस बच्चे का जो हड्डी होता है वो 350, कितनी उसकी संख्या 350 बोन उसकी होती है। तो बेबी का जो अर्ली बेबी है उसकी होता है। वहीं पर जो अडल्ट है उसका जो अंग मैन है या फीमेल ही या सी है, उसका जो बोन की संख्या होती है 206 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आज है समाप्त हुआ। बाकी ये क्लास आपको कितना अच्छा लगा आप कमेंट करके पूछिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन को पूछिए ताकि आपका जवाब आपको दिया जा सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेनली यह उद्देश्य है कि जो प्रीवियस का क्वेश्चन होता है उसमें एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, यदि आप किसी पब्लिकेशन का उठाते हैं तो वो आसान भाषा में लैंग्वेज को कर देती है, लेकिन बोर्ड का जो लैंग्वेज होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और उसी स्टैंडर्ड में आपको चूंकि आपको एग्ज़ाम देना है तो उसी स्टैंडर्ड में आप काम कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन का प्रायोरिटी जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही क्वेश्चन है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो आप जुड़िए मेरे साथ, क्लास कीजिए। कोशिश कर रहे हैं हम कि डेली दिया जाए आपको कंटेंट। देखिए दे रहे हैं, आप देखिए और अपने ग्रुप में स्टेटस लगाइए, लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो क्यूज हो तो आराम से आप बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।